हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, इसका फॉर्म कब निकलता है, इसका एग्ज़ाम कौन करवाता है, इस एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पर डिटेल में अपन बातचीत करेंगे। बने रहेगा अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी के बारे में। एसएससी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अब ये अलग अलग स्तर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जैसे सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, जूनियर एग्जीक्यूटिव, स्टेनोग्राफर, ईटीसी प्रकार के एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करवाता है। अब बात करते हैं सीएचएसएल के बारे में। सीएचएसएल का मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। सीएचएसएल का एग्ज़ाम 12th पास आउट कोई भी दे सकता है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है, यानी आप 12th पास आउट हैं तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। परसेंटेज चाहे आपके कितने भी हो, सब्जेक्ट चाहे कौन सा भी हो, कौन से भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किए हैं, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, एक पोस्ट निकलती है DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए आपको 12th फिजिक्स और मैथमेटिक्स यानी PCM से पास आउट होना ज़रूरी है। अगर आपने 12th PCM से की है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पोस्ट ले सकते हैं। नहीं, आपको CHSL के थ्रू LDC की पोस्ट आपको मिल जाएगी। अब बात करें कि इसकी फॉर्म फीस क्या रहती है। फॉर्म फी जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये रहती हैं, SC ST के लिए फ्री रहती हैं। SC ST को कोई पे करना नहीं पड़ता है। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपके मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे सिलेक्शन ले। मान लो फॉर्म तो आपने भर दिया, लेकिन अब तैयारी कैसे करें, कौन कौन से स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसमें Tier 1 और Tier 2 दो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। 2 एग्ज़ाम देने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। बात करें Tier 1 की। Tier 1 क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, इनके नंबर फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होते हैं, ये आपको बस क्वालिफाई करना रहता है। आते हैं Tier 1 में 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस। और 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 नंबर के ये चारों सेक्शन होते हैं। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आते हैं परी में और 200 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 रहती है, यानी आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत क्वेश्चन कर दिया तो आपके पॉइंट 50 नंबर काट ले जाएंगे। अब बात करें कि प्री में कट ऑफ क्या रहती हैं। ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कितनी वैकेंसी निकली हैं। जितनी वैकेंसी निकलती हैं उसके 10 गुना बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है, यानी मेंस में बुलाया जाता है। जैसे मान लो 2000 की वैकेंसी निकली हैं तो 20,000 बच्चों को मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। जितनी वैकेंसी रहती हैं उसके 10 गुना बच्चों को मेंस में बुलाया जाता है। तो ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि कट ऑफ कितनी रहती हैं। अब बात करें कि Tier 1 तो आपने क्वालिफाई कर लिया, तो Tier 2 में क्या करना होगा। Tier 2 मेन एग्ज़ाम Tier 2 ही होता है, इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। Tier 1 तो बस जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर था। Tier 2 में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं ध्यान से देखना। Tier 2 में Tier 2 में 2 सेशन होते हैं। पहला सेशन 2 हॉर्स 15 मिनट का रहता है, यानी 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। दूसरे सेशन में आपको टाइपिंग करनी रहती है। बात करते हैं सेशन फर्स्ट की, तो सेशन फर्स्ट में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट रहते हैं, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। इन दोनों के 30-30 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल नंबर होते हैं
180, यानी 30 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो गए 60, टोटल नंबर हो गए 180। सेक्शन सेकंड की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस व इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के मिलाकर 60 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल हो गए 180 नंबर। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड 180 और 180 360 नंबर में से ही आपको कट ऑफ निकलती हैं। बात करें सेक्शन थर्ड में क्या आता है, सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है। इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ये बस आपको क्वालिफाई करना रहता है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ते हैं। फिर सेशन सेकंड होता है आपका, थोड़ी देर के बाद थोड़ा लंच होता है ये एग्ज़ाम देने के बाद। फिर सेशन सेकंड होता है, उसमें आपकी टाइपिंग होती है, स्किल टेस्ट होता है, जैसे DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर का साथ में आपने अप्लाई कर रखा था, PCM से PCM से 12th पास आउट थे और आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी अप्लाई कर रखा था, तो उसकी अलग टाइपिंग होती है। और अदर पोस्ट जैसे LDC, जूनियर एसोसिएट या PASA, इनके लिए अलग स्किल टेस्ट होता है। फिर आपकी बस एग्ज़ाम होने के 1 से 2 महीनों के बीच में आपका रिजल्ट आता है। ये बस टीयर सेकंड के आधार पर ही फाइनल कट ऑफ निकलती हैं। टीयर सेकंड में भी सेक्शन फर्स्ट और सेकंड इनके आधार पर ही फाइनल कट ऑफ निकलती हैं। इनमें आपको एक बात यह ध्यान रखना है कि सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड दोनों की सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी ज़रूरी है, इनके बिना आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। ये बस नॉर्मल रहती हैं, 30%, 35%, लाइक 40%, बस इतने तो आप नंबर ले आओगे क्योंकि मेंस की तैयारी कर रहे हो। अब बात करें टीयर 2 की रिजल्ट की, तो ये 1.5 से 2 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। फिर आपको DV के लिए बुलाया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर आपको अभी भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर पसंद आया हमारा वीडियो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।